अरे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए हिंदी का एक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किसी भी विषय पर आप निबंध किस तरीके से लिख सकते हो। और बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है और ये बोर्ड के पेपर में हर साल 9 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि किसी भी टॉपिक पर निबंध कैसे लिखेंगे और लिखने का सही तरीका क्या होता है, तो कि आप भी बोर्ड के पेपर में जाओ और अच्छे से निबंध लिख करके आओ और फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि प्रदूषण की समस्या और समाधान पर किस तरीके से निबंध लिखा जाता है। उसके बाद अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप किसी भी विषय पर आप निबंध लिख सकते हो, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे और मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, इसलिए इस वीडियो का जो हमारा लाइक का टारगेट है कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए। कितना? 1000 लाइक होना चाहिए। आप लोग अभी तुरंत लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम निबंध कैसे लिखेंगे उसको जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 11 में अक्सर पूछा जाता है, इससे हमको मतलब भी नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले जिस चीज पे, जिस टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, उस टॉपिक का यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा कि प्रदूषण की समस्या और समाधान पे किस तरीके से निबंध लिखना है, इस टॉपिक का सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख देना है ब्लैक पेन से। उसके बाद बच्चों करना क्या है, यहाँ पे रूपरेखा तैयार कर लेना है। अच्छा, रूपरेखा में क्या क्या बातें लिखी जाती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। उसके बाद पूरा मैं निबंध समझाऊंगा, तरीका बताऊंगा। उसके बाद आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख सकते हो, इस बात की मैं फुल गारंटी दे सकता हूं, ठीक ना। आइए बच्चों, सबसे पहले रूपरेखा में लिखते हैं प्रस्तावना, ठीक ना। निबंध लिखने का जो सबसे पहला हेडिंग होता है ना बाबू, वो होता है प्रस्तावना। क्योंकि प्रस्तावना में सारी बातें, जो मोस्ट बातें होती है, वो प्रस्तावना में लिखा जाता है। और प्रस्तावना के माध्यम से यही बताया जाता है कि बाबू हम किस टॉपिक पे और इसका उद्गम कहां से हुआ था, इसके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं प्रस्तावना के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे प्रदूषण का अर्थ, ठीक ना। जो कि हम प्रदूषण की समस्या और समाधान पे हम निबंध लिखेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तावना के बाद प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे। उसके बाद प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ये हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद प्रदूषण की समस्या और इससे हानियां, कौन कौन सी हानियां होती है और समस्या का समाधान कैसे करेंगे। और बच्चों अंत में हम लिखेंगे उपसंहार। तो बच्चों, रूपरेखा में हम वो सभी टॉपिक लिख लेते हैं जिन टॉपिक के बारे में हमको पेपर में लिखना होता है, ठीक ना। आइए सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग लगाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखेंगे बाबू कि आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है और वह है कि प्रदूषण की समस्या। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ठीक ना। तो बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रस्तावना हेडिंग में सबसे पहले मूल बातें लिख देंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, रूपरेखा की अगली हेडिंग क्या होनी चाहिए, प्रदूषण का अर्थ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले समझ लेते हैं भाई कि प्रदूषण का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आशय क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले इसको भी समझते हैं। तो संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव होता है, ठीक ना। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसको दूषित कर देते हैं, ठीक ना। आगे लिखेंगे तो वातावरण का संतुलित बिगड़ जाता है और वो क्या हो जाता है, जल, पानी, हवा सब कुछ क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहेंगे। आगे हमारा हेडिंग क्या था बच्चा, आगे हम बनाएंगे इसमें प्रदूषण का अर्थ, ठीक ना भाई। इसका अर्थ क्या होता है मैंने बता दिया। प्रकार कितने प्रकार का होता है, तो प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण,
रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, तमाम प्रकार के प्रदूषण है। आप आसानी से लिख सकते हो। आप चाहोगे ना बच्चों तो इसका हेडिंग भी बना करके थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा लिखना है ताकि 9 नंबर आसानी से गेन कर सकते हो। आगे लिखेंगे बच्चा कि प्रदूषण की समस्या और इससे कौन कौन सी हानियां होती है उसके बारे में भी समझते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के समग्र प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से, जहरीली गैसों के रिसाव से आज का मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा हो जाता है। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां एवं सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है। ठीक ना, समझ गए कि भाई प्रदूषण की समस्या क्या कैसे आती है और इससे कौन कौन से हानियां इंसानों पे हो रही है। ठीक ना, यह वातावरण कैसे प्रदूषित होता है इसका मैंने बता दिया है। और बच्चों अंत में हम लिखेंगे यहाँ पे कि समस्या का समाधान। अच्छा, जब समस्या इस प्रकार की हो जाएगी इसका हम समाधान कैसे करेंगे, कंक्लूजन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा समझिएगा। तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन माना जाता है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाई पर भी रोक लगानी चाहिए। कारखानों और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो कि औद्योगिक कचरे एवं मशीनों के धुओं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकाला जाए तथा उनको जल स्रोतों में मिलने न दिया जाए। ठीक ना, जल स्रोत मतलब नदियां, कुआं, तालाब में या समुद्र में न मिलने दिया जाए। अब बच्चों अगर कोई भी किसी भी विषय पर अगर आपको निबंध लिखना है तो अंत में ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं भूलना है, उपसंहार वाले टॉपिक को। अगर इस टॉपिक को भूल जाओगे तो भाई आपका पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक ना, इस टॉपिक को अंत में जरूर लिखना है। ठीक ना, आगे लिखेंगे कि प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। न्यायालय के द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं। वृक्षारोपण एवं उपयुक्त बातों को पालन करके हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को पर्यावरण प्रदूषण और समस्या के समाधान पर आपको यहाँ पे क्या करना है, निबंध लिखना है। और एक बात और बच्चों समझ लो कि कोई भी विषय पर अगर आप निबंध लिखते हो ना तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा लो भाई, हेडिंग लगा लो। और हेडिंग लगाने के बाद रूपरेखा तैयार कर लो, क्योंकि जब समझ जाएगा कि भाई किस किस पॉइंट के बारे में, किस किस हेडिंग के बारे में आप लिखोगे। और शुरू में प्रस्तावना और अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप इस दोनों टॉपिक को भूल जाओगे ना तो नंबर पक्का कटने है। ठीक ना, तो इस दोनों टॉपिक को बिल्कुल लिखना नहीं भूलना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो ये हमारा लाइक का जो टारगेट है इसको पूरा करवा देना। 1000 लाइक करना है। ठीक ना, कितना, 1000 लाइक करना है। बाकी वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।